इसको इस साइड में लिया। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वचन अगले संत का हरिया हस्ती दंत, ताख ने टूटे भरम का सीधे ही बिनु संत। कोई योद्धा हाथी दांत को हाथों से पकड़कर शत्रु के किले का द्वार खोलना चाहे तो नहीं खोल सकेगा, क्योंकि दांतों के पीछे हाथी शक्ति चाहिए। ऐसे ही अनुभवी संत की वाणी हाथी के दांतों की तरह शक्तिशाली होती है, जिससे अज्ञान के द्वार टूट जाते हैं। ऐसे ही अनुभवी संत के सत्संग से यथाश्रत यथाग्रत बातें, जिन्हें मैं समय समय पर अपनी डायरी में लिखता रहा, ज्ञान के दीप जले नाम से प्रकाशित की जा रही है। इस कार्य में पुनरुक्तियाँ होनी स्वाभाविक है, परंतु उन पुनरुक्तियों को साधक के लिए लाभप्रद मानते हुए हटाया नहीं गया। शुक्ल यजुर्वेद हिंसा के अहिंसा के भाव में आया है। संस्कारों को उद्बुद्ध करने के उद्देश्य से हित तथा पथ की बात का बार बार उपदेश करने में कोई दोष नहीं है। सुनने, समझने और लिखने में पूर्ण सावधानी रखते हुए भी भूल हो सकती है, कारण कि वक्ता का जो अनुभव है वह उसकी बुद्धि में नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना उसकी वाणी में नहीं आता, जितना वाणी में आता है उतना श्रोता के सुनने में नहीं आता, जितना श्रोता के सुनने में आता है उतना उसके मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना अनुभव में नहीं आता। सत्संग प्रेमी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तक में आई बातों से लाभ प्राप्त करें और त्रुटियों को मेरी भूल समझकर क्षमा करने की कृपा करें। क्या करना है? वचनों को ध्यान से सुनना है और कोई गलती लगे तो क्षमा करना। ये उसका बड़कपन है। त्रुटि तो जब पता चलेगी ना, जब समझ में आएगा, अंदर जाएगा। इसलिए सत्संग की वाणी को हमेशा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, हृदय से सुनना चाहिए और उसके अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखो संतों की वाणी में क्या क्या बातें आती है, यदि चित्त धारण कर ले तो कहते मन जो है वो है नहीं, हवा हवाई है, पर आप कोई भी बात का बार बार चिंतन करते तो वो मन होता है। कोई भी चिंतन करते रहते हो, सोचते रहते हो किसी भी विषय में, वो बात आपको पकड़े रखती है और आप उसके पीछे भागते रहते हो। होता है ऐसे? जिस चीज का आप चिंतन करते हो, पकड़ के रखते हो, वो आपके पीछे भागती रहती है, आप उसके पीछे भागते रहते हो और फिर बाद में दुखी हो जाते हो, है ना?
और दुखी होने के बाद जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तब आप भगवान को याद करते हो। तो आपको पहले भगवान याद क्यों नहीं आते? चिंतन पहले ही भगवान का क्यों नहीं करते? क्यों संसार का चिंतन करते हो? देखो, आपका कौन रिश्तेदार अपना है, कौन घर के कर्म प्राणी आपके अपने हैं, और आपका ये शरीर भी अपना नहीं है, तो आपका है कौन? कौन है? एक परमात्मा, एक ही है जो सबका है, और वो ही एक हमारा अपना, मेरा अपना है। पर उसमें तो किसी का मन ही नहीं लगता। तो मन किस में लगता है? देहधारियों में, सुख में, और सुख फिर भी नहीं मिलता। क्यों? जब आप सुख की खोज कर रहे हो वहां पहले ही आपके मन में हलचल है, दुविधा है, कहीं इच्छाएं हैं, कहीं द्वेष है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है। तो ये शत्रु आपको चैन लेने नहीं देते। तो सुख मिलेगा कैसे? मिल सकता है? लेकिन आपकी चाहत क्या है सुख की? संसार सुख कैसे दे आपको? क्या चाहते हो आप संसार से? कि संसार में सुख है नहीं, दुख है नहीं। आपने अपने मन से रचना करके दुख बना लिया, आपने अपने मन से रचना करके सुख बना लिया। बाजी आपके हाथ में है। यदि समझ आ जाए तो आप किसी बात से मत हारो। हारने का कार्य क्या है? आपकी इच्छा। आप किसी भी इच्छा को पकड़ो ही मत। तो जब आपके पास वो इच्छा ही नहीं है तो आपका दुख कहां से आएगा? ना उसकी तस्वीर आएगी, फोटो आएगी, ना उसका चिंतन होएगा, और फिर आपके अंदर दुख भी नहीं आएगा। किस किस चीज को आपने पकड़ रखा है वो तो आपको पता है। सबकी पकड़ अलग अलग है। कोई किसको चाहता है, कोई किसको चाहता है, और सामने वाला आपको बिल्कुल नहीं चाहता। ये बात ध्यान कर लेना। इस संसार में सिर्फ एक तरफा है सब कुछ, और आप भी स्वार्थी हो, आप भी स्वार्थ से चाहते हो। जिस समय जिस तरीके की आपकी स्वार्थ इच्छा होती है आप वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हो। होता है ऐसे। सच है ये बात। सच है। आप बताओ, जो अंतर्यामी अंदर बैठा है वो तो सारी बात जानता है, तो उसने आपको पहचान लिया। अब आपकी बात कैसे सही लगेगी आपको? क्योंकि आपके अंदर तो पहले से ही गलत चीज है। पहचानने वाला चलेगी तो उसी की। आप रूप रंग किसी में इच्छा रखो, पर चलेगी उसी एक की। तो जब उसके अंदर उसी की चलती है तो वहां तो बिल्कुल साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। जरा भी आपके अंदर कुछ भी मैल होगी तो वो सफाई जब तक ना हो तब तक वो काम आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि आपके काम तो सारे सही सही होते हैं, पर गलत तो आप करते हो। धूल किसने चढ़ाई? खुद ने। सफाई कौन करेगा? तो फिर आपको कोई चीज गलत नजर नहीं आएगी, किसी से कोई इच्छा नहीं होगी, और आप स्वतंत्र मन से अपना जीवन जिएंगे तो संसार में सब कुछ कितना अच्छा लगेगा। देखो, कहते बरसात आ गई, अब बरसात रुके ही ना तो सबके अंदर हलचल हो जाती है। बरसात रुक नहीं रही, और सब जने अपने अपने ही संकल्प डालते रहेंगे, बरसात रुक जाए, मैं चली जाऊं, इतनी देर रुक जाए, ऐसे सब अपने अपने तरीके से। तो भगवान सबकी सुनेंगे तो क्या हो जाए होगा पता है कुछ? मैं तो आ रही थी, यही संकल्प करा भगवान, एक डेढ़ घंटा बारिश में आई हो, मैं मेरे जाने के बाद आ जाना। तू रोज सत्संग सुनती है? सुनती हूँ ना मैं। तो कल सुना सत्संग। मैं बहुत सारी बातें नहीं करना मेरे दिमाग में आपका ही आया। मैं बोली दीदी मेरे को याद कर रही है, फोन आएगा, पता नहीं मेरे को कल ऐसे ही लगा।
लेकिन सत्संग की वाणी में ये नहीं आता भगवान को बोले 1-1.5 घंटा बारी से रोक दो। सत्संग की वाणी में आएगा जो आपको ठीक लगे वही करो। ये कि यही शरीर नहीं है, बाकी भी उसको देखना है सारा। उसके पास तो 84 लाख योनियां है, पशु पक्षी डांगर ढोर सबका खाना पीना सब कुछ उसकी चिंता है। किसकी? परमात्मा की। तो उसकी प्रकृति के नियम के हिसाब से वो होता है। हम उसमें संकल्प न डालें अपने स्वार्थ के लिए, भगवान समझ जाते हैं ना। अपना स्वार्थ ये कह के चलो भगवान जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। बरसात आपको लगता है इस टाइम होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हाँ, मैं बचाव अपना करूं ऐसी मुझे समझ दो। रैनी कोट पहनो, छतरी पहनो। भगवान को मत कहो कि बरसात रोक दो, धूप रोक दो, सर्दी रोक दो। ये रुकेंगे तो आती नहीं। आपकी धारणाएं गलत हो जाएंगी। जो भगवान का भक्त है वो भगवान की कथनी करनी में हस्तक्षेप नहीं करता। प्रकृति करती है क्या? ठीक, प्रकृति का तो रोज सुनते हो ना भी तुमने कैसे किया। सुनने के बाद भी फिर भी बीच बीच में देखो कई बातें आ जाती है, फिर बाद में सोचते हैं ऐसा नहीं कहना था हमको, भाई जो भगवान कर रहा है वो सब अच्छा ही करता है। वो करता ही अच्छा है, वो गलत करता ही नहीं है। जो गलती करता है स्वार्थ के लिए मनुष्य खुद करता है, और उसमें भी उसको ये नहीं पता कि मुझे इससे सुख मिलेगा कि दुख। करता था वो सुख के ही लिए या। अब जो भी मोह ममता में फंसा हुआ होगा तो वो दुखी ही होगा। मोह हमेशा दुख का ही कारण होता है। पर उसको हम तो नहीं बचा सकते ना, खुद को ही बचना होगा। ज्ञान के दीप चले। ओम श्री परमात्मा नमः। हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं है। जिसका संबंध हमारे साथ नहीं है उसका त्याग करना है। गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं उसका त्याग क्या करें? त्याग करना है भूल का, संबंध का। भूल से माना है मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है। यह संबंध माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। शरीर निरंतर हमसे अलग हो रहा है। बचपन में जो शरीर था वह अब नहीं है, पर मैं वही हूँ। शरीर बदल गया पर स्वयं नहीं बदला। यह हमारा सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। परिवर्तन सबको पता है शरीर का। शरीर परिवर्तन हो रहा है। अब इसके सुख के लिए कामना करें। किसके लिए? शरीर के सुख के लिए। अपना उद्धार तो रोक दिया, शरीर के पीछे फिर पड़ गए। और शरीर परिवर्तन होता रहेगा और वो हो ही रहा है। प्रकृति तो कभी भी परमात्मा की बात का उल्लंघन नहीं करती, हमारी बुद्धि करती है। विवेक मिला ना तो उसको जागृत करें, उसका आदर करें, पर उसको गलत चीज में न लगाएं। बुद्धि जो है वो ज्यादा आपको बनाती है, ऐसे सोचूं, ऐसे बोलूं, ये करूं, वो करूं। अगर आपने अभी अभी एक भजन गाया, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। क्या तुमने भजन गाते हुए भगवान से अंदर में ध्यान किया कि मैं किसे सुनाऊं? भगवान दिखाई दिए उस समय? उस समय भगवान दिखाई देते, मैं किसे सुनाऊं, सुनता मेरी कौन है। समझ में आ रही है भजन की लाइन? पर वो जब ही कहेगा ना जब वो भगवान से जुड़ा हुआ होगा और उसको अपना मानेगा, तो वो भजन गाते हुए भी उसको कहेगा सुनता मेरी कौन है।
तो आपको बाद में जागृति आएगी, और कौन सुनता है उसका भी आपके अंदर ही अंदर मनन होएगा, आपको उसका पता चलेगा, भगवान आपको उस दिशा में लेके जाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो चीज होगी। तो एक हमने भजन गाया, एक हम परमात्मा से जुड़े भजन गाते हुए, दोनों बातें अलग है। भजन गाना भी अच्छी बात है, सतोगुण है ये, पर जुड़ के गाना, भावनाओं से गाना, तो परमात्मा से जुड़ जाना। जो अपना नहीं उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा। पहले बालकपन को अपना मानते थे, वह अब रहा क्या, शरीर का निरंतर वियोग हो रहा है। आपने एक नारियल देखा है कभी भी, कच्चा गोला? कैसे चिपका हुआ होता है इसके छाल के अंदर, कैसे उसको चक्कू से, पेचकस से, किस किस चीज से कर करके उसको बाहर निकालते हैं, पता है ना सबको। यदि वो उसको तुमने छेड़ा ही नहीं तो वो अंदर ही अंदर उसकी खोल छूट जाएगी। गोल नारियल की जो व्हाइट रंग का था, वो धीरे धीरे सारी छोड़ देगा। अनुभव करके देखो इस चीज का, धीरे धीरे वो उसको छोड़ देगा। फिर आप बजाओगे, जब खरीदने जाते हो तो बजाते हो ना, वो बजता है। ऐसे ही ये आपकी तो एकदम टाइट चमड़ी थी, बॉडी से एकदम चिपकी हुई, और अब वो खाल लटक गई। क्या आपने लटकाई, फिर भी लटक गई। ये खेल समझ में आया? तो वो गोला कैसे बजता है, कैसे, कैसा था, ध्यान करो, कैसे ना उतरे उसमें से, और फिर अपने आप उतर गया। ऐसे ही ये शरीर अपने आप बदलता रहता है। और जो इसको कहा कि जन्म के साथ मृत्यु निर्धारित है, कब होगी किसी की किसी को नहीं पता। 100 साल मनुष्य की आयु बताई है, और जाट जमींदार तो और ज्यादा भी जी जाते, वो लोग खुश रहते होंगे, बढ़िया खाते होंगे, उनका दिमाग अलग होगा। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि ये जो मेरा शरीर है, इसको धीरे 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 परिवर्तन होते हुए छूट रहा है अपने आप। कोई नहीं इसका कुछ कर रहा है, अपने आप हो रहा है। और जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन आत्मा भी इसको छोड़ देगी। आज आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, सूंघ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, वो आत्मा के साथ उसकी सत्ता से ये 5 ज्ञान इंद्रियां काम कर रही है, और इसी से आपको अनुभूति होती है। तो आपने कभी अनुभूति करी कि इस शरीर के अंदर, भजन तो गा देंगे, पिंजरे की मैना, पिंजरे में मैना देखी कभी भी, अनुभव किया कि इस पिंजरे में मैना कहाँ बैठी हुई है, कौन है वो मैना, कौन है वो जीवात्मा, पहचानो। उसको कष्ट ना हो, उस जीव को कष्ट ना हो, उस जीवात्मा को कष्ट ना हो, इसलिए परमात्मा की चरण धूलि में मन को लगाओ, गुरु की चरण धूलि में मन को लगाओ, संसार के भोग पदार्थों में मन को मत लगाओ। क्योंकि शरीर का पालन पोषण भगवान स्वयं कर रहे हैं, हम निमित्त हैं। तो किसमें मन लगाना है? आप ऐसी वाणी के साथ भी अगर अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपकी पिंजरे की मैना कैसे आनंद और शांति पाएगी? कैसे पाएगी? समझ तो आ गया सबको?
जल्दी हाँ वर्दी समझना। कौन है पिंजरे की मैना? हाँ, एक एक जना बोलो। जीव, जीवात्मा, जिसकी संसार में अनंत इच्छाएं मन बुद्धि के द्वारा होती है, 5 ज्ञान इंद्रियों से, उसको कष्ट देता है ये 5 ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि बन के, और 3 गुण। उसकी कोई इच्छा नहीं, पर ये इच्छाएं किसकी है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 3 गुण, और साक्षी देखने वाला कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो इन इंद्रियों को चेतना देता है। अब आपको अपना उद्धार करना है खुद का, दूसरे का आप बाद में करोगे, पहले अपना करो। क्योंकि ये चीजें जितनी बांटोगे उतनी आपके अंदर और आनंद शांति आएगी, आप और रास्ते पे आगे बढ़ोगे। पहले अपने आप को संवारना है, अपने आप को उस घुटन से बाहर निकालना है। ज्ञान जो है एक अमृत है, उस अमृत को पीने के लिए उतनी ही ताकत चाहिए। अमृत हजम करना बहुत कठिन है, इसलिए कहते हैं एक बूंद भी मिल जाए तब भी आप अमर पद की प्राप्ति कर जाए। सबको सुनाई दे रहा है ना? जीव भगवान से विमुख हुआ अलग नहीं, और संसार के सन्मुख हुआ साथ नहीं। संसार से केवल सेवा के लिए ही संबंध माने, संसार को अपना और अपने लिए न माने। कोई भी काम अपने लिए न करके दूसरों की सेवा हित के लिए करें। भजन ध्यान आदि भी अपने लिए न करें। आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे, उनकी सेवा करो पर आशा मत रखो। कौन कौन घर के कर्म प्राणियों से इच्छा रखता है? किस किस तरह की? कोई नहीं रखता। सब 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 क्या है? सबने सच बोला है। तो तुम खुद ही सुखी हो जाओगे, गोला की पकड़ कर ली तो। मैंपन हमारा स्वरूप नहीं है, मैं अहम अलग है, स्वरूप अलग है। मैं के कारण हूँ है, मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रतुत है रहेगा। मैं जड़ है, हूँ चैतन्य है, मैं हूँ यह कीचड़ ग्रंथियां है। मैं को छोड़ने से ग्रंथि भेद हो जाता है। ग्रंथियों का भेद कैसे खुलेगा? कीचड़ ग्रंथि, कीचड़ ग्रंथि कौन कौन समझता है? ये बात सत्संग में खूब चली हुई है। अगर याद नहीं है तो आप सत्संग को क्या सुनते हो? मैं तो कहती हूँ डायरी लिया करो, लिख लिया करो, अपना भला कर लो कैसे ना कैसे। परमात्मा आनंद स्वरूप है, संसार सुख दुख का रूप है। दुख के साथ जो सुख है वह दुख का कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख मात्र दुख में परिणित हो जाता है। क्या बताया? सुख, जोर से बोलो। दुख में बदल जाता है। आप तो बोलो ही मत, आपकी आवाज नहीं आती है। खाली होठ हिलते हुए पता चलता है, बाकी शब्द नहीं सुनाई देते, तो बोलो ही मत। आराम से समझा के बताओ कि इसका ये मतलब हुआ।
तो जो आपने सुख की इच्छा करी, सुख चाहा और आपने सारे काम कर दिए खूब सुख के लिए, पर वो दुख में बदल गया। कोई बताएगा कैसे बदला? 24 घंटे सुख के लिए करता है इंसान और उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है जो संसारिक होगा। ये बात है किसी भी चीज में, धन में, हर एक के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बता। एक लड़के ने घर में कुक रख रखा है अभी। तो कुक से पूछा गया, बोला मैं 14 साल से खाना बना रहा हूँ घरों में। बोले फिर तो अनुभव ही होगा। तो उससे कहा भाई तू छोले पूरी हलवा बना। कुक, ध्यान से सुनना सर, किस बात के लिए हो रही है ये बात? तो उसने जो चने जो थे वो एक कुकर में तेज आंच पे चढ़ा दिए और हलवा पूरा नहीं सेका, कच्चा ही बना दिया। तो हलवा तो फेंक दिया और चने थोड़े से ऊपर ऊपर के निकाल के कुछ काम में ले लिए गए। कुक सुख के लिए रखा गया है कि दुख के लिए? पर मिल क्या रहा है? सुख और दुख का पता चल गया। कुक तुम्हें खाना खिलाएगा जब तुम खाना खाओगे। अरे वाह, गुलामी में तो कभी सुख मिल ही नहीं सकता जी। और कीचड़ करने का क्या बताया जी? कीचड़ वहां के चिपकना अभी बता दूं, फिर भूल जाओगे मैं पूछूंगी तो। चीचड़ ग्रंथि, चीचड़ तुमने देखा है गाय के भी चिपकता है और कुत्ते के भी चिपकता है, मतलब पशुओं के होता है बाल के अंदर चिपका हुआ। वो ऐसे निकलता ही नहीं है। हमारी गाय थी, मैंने निकाला हुआ है, इसलिए मेरे को पक्का ही पता है कि कैसे चिपका होता है। तो उसको कितना जोर से कैसे खींचते तो खून साथ में आता। क्या? खून साथ में आता। वो चीचड़ खून चूसता रहता है बॉडी का, गाय के हो या जिसके पास। खून पी पी के वो मोटे हो जाते हैं कीचड़। अब हम मोटे की बात नहीं कर रहे। और हंसो मत, सत्संग में हंसोगे ना तो तुम्हें ज्ञान नहीं लगेगा। फिर चीचड़ पूछूंगी तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि हंस के तुमने उसको हवा में कर दिया। यही तो होता है रोज, सारे जने हंसने लग जाते हैं। सत्संग में हंसते हैं क्या? बहुत दोष लगता है। आंख बंद करके सुनो, अपने अंदर सुनो। तो जब तुमने उस चीचड़ को निकाला तो पहली बात वो निकलने को ही तैयार नहीं है। फिर तुमने कैसे भी पूरी ताकत लगा के निकाला तो खून साथ में लेके निकला। ऐसे ही चीचड़ ग्रंथि, तुमने इस संसार को इस तरीके से पकड़ रखा है चीचड़ की तरह कि वो तुम्हारा खून चूस रहा है और तुम उसको चिसवा रहे हो अपना। क्या ये सच नहीं है? इसको कहते चीचड़ ग्रंथि। कि संसार खून चूस ले भले, पर मैं उस चीचड़ से बाहर नहीं निकलना चाहता। समझ में आ गया चीचड़? आपने क्यों अपने आप को इतना संसार में लगा दिया कि घायल हो गए आप? उसमें कौन सा सुख? सारे सुखों को खोल लो ना। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख खोलो पहले अपने अंदर, तब पता चलेगा कौन से धन ने कौन सा सुख दिया, मन ने कौन सा सुख दिया, तन ने कौन सा सुख दिया। सारे जने शरीर से ठीक हो है तो ये तन का दुख हो गया। मन भागता है सारे दिन, ये मन का दुख हो गया। और धन आपको कितना भी मिल जाए फिर भी आपकी तृप्ति नहीं है, ये धन का हो गया। तो आप ऐसे ही पूरी सारी आयु ऐसे ही बिता दोगे। उसको कहते चीचड़ ग्रंथ। अपने आप को उसी
दर्रे में डाल के उसमें फंस गए। बाहर कौन निकालेगा? सतगुरु। वो तुम्हारा असली तेसी है, सतगुरु। बाकी संसार के लोग आपकी बातें सुनेंगे, फिर बाद में उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, निवारण कुछ नहीं करेंगे। किया है आज तक किसी ने निवारण, जिसके आगे आपने कोई बात रखी हो? तो इस संसार को समझने के लिए सबसे पहले अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने खुद के भीतर, और इस संसार से विमुखता। किनारा ले, हाथ जोड़ो इसके आगे। किसके आगे? तुम जोड़ पाओगे संसार के आगे हाथ? है? क्या? आज ही जोड़ दो, क्योंकि जहाँ कुछ है नहीं तो वहां जोड़ने में क्या बुराई है? आज तक नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? दाल रोटी तो भगवान ने पहले भी खिलाई, आज भी खिला रहा, और आगे भी वही खिलाएगा। तो संसार ने आपको क्या दिया? इसलिए परमात्मा से ही संबंध रखो और बाकी सब जगह से मन को हटाओ। क्या हटा पाओगे? है इतनी ताकत? है? संसार से मन हटा पाओगे? सबसे पहले आपके रिश्तेदार, जिसके आप फोन करते हो और जिनके आते और आप सुनते हो, वो आपके अंदर क्या डाल के गए? आपने उनको क्या कहा? समझो किसी ने आपको कोई फोन करके अपनी बात बताई और आपने, उसने तो बता दी, आपने सुन ली। अब उसको आप फोन कर करके बताए जा रहे हो, ऐसे कर, ऐसे मत, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। अपना दिमाग, किसका दिमाग खराब हो रहा है? किसको शिक्षा दे रहा है वो? जिसने, किसी ने एक बार आपको फोन कर लिया, तुम्हें ये भी नहीं पता वो तुमसे ज्यादा होशियार है, पर किसी ने कोई बात पूछ ली तो जो आपको ठीक लगी आपने बता दी। इसको कहते हैं संसार को पकड़ना, इस मन को भागना। अब आप कहोगे बच्चों से बात करना, रिश्तेदारों से बात करना क्या हो गया? ये मन का भागना थोड़ी है। तो फिर कैसे भागना होता है? रोड पे तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, और पड़ोसी आपकी फालतू बात सुनेंगे क्यों? तो बचा कौन? है? घर वालों को, बच्चों को तो भेज देते हैं बाहर, घर में और है कौन? पति पत्नी सबको कह देंगे जाओ पढ़ो, फिर वहीं सर्विस कर लो, लड़की पसंद आ जाए तो शादी कर लो, लड़का पसंद आ जाए तो शादी कर लो। ये गृहस्थी है। बच्चे दूर चले गए। तो संसार के आगे आपको हाथ जोड़ना है। क्या करना है? नमस्कार संसार को, नमस्कार। तू जैसा है वैसा रह, पर मेरे अंदर मत आना। क्या? संसार को क्या बोलते रहो? मेरे अंदर मत आना, तू जैसा है वैसे ही रह। अभी हम भजन गाएंगे। तो परमात्मा से जुड़ना है, किससे जुड़ना है? याद रहेगी? हाँ? बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। पीरा दे पीर अज मेरे घर आए, पीरा दे पीर अज मेरे घर आए, शहंशाह फकीर अज मेरे घर आए, शहंशाह फकीर अज मेरे घर आए, सतगुरु प्यारे आज मेरे घर आए,
सतगुरु प्यारे अज मेरे घर आए, सतगुरु आए मेरिया गलियां, सतगुरु आए मेरिया गलियां, जिस नाल सिखिया मन की दे कलिया, जिस नाल खिलिया मन दीपे कलिया, जन्मा दे सूते होए भाग जगाए, जन्मा दे सूते होए भाग जगाए, पीरा दे पीर अज मेरे घर आए, सतगुरु प्यारे अज मेरे घर आए, सतगुरु आए बरशन बदला चौकनिया, सतगुरु आए बरशन बदला चौकनिया, सतगुरु बख्शन हीरे मोतिया मनिया, सतगुरु बख्शन हीरे मोतिया मनिया, दर्शन पाके दिया भूला समाए, दर्शन पाके जिया भूला ना समाए, सतगुरु दे पीर अज मेरे घर आए, सतगुरु प्यारे अज मेरे घर आए, सतगुरु मेरे दी एहो निशानी, सतगुरु मेरे दी एहो निशानी, भोला भला मुखड़ा दे सुरत नूरानी, भोला भला मुखड़ा दे सुरत नूरानी, दर्शन पाके जिया भूला ना समाए, दर्शन पाके जिया भूला ना समाए, पीरा दे पीर अज मेरे घर आए, सतगुरु प्यारे अज मेरे घर आए, अख दीपा पलकां दी सेज बनंदिया, अख दीपा पलकां दी सेज बनंदिया, ज्ञान चिराग नाल उसनू सजंदिया, ज्ञान चिराग नाल उसनू सजांदिया, जन्मा दे सोते हुए भाग जगाए, जन्मा दे सोते हुए भाग जगाए, पीरा दे पीर अज मेरे घर आए, सेंसा फकीर अज मेरे घर आए, सतगुरु प्यारे अज मेरे घर आए, सतगुरु प्यारे अज मेरे घर आए। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय।